filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. इजराइल ने क्यों अटैक करा? अब बारी है इजराइल की। अब इजराइल हमला करेगा। बंद करो आम लोगों को मारना, बंद करो। एक इंसान इजराइल के अंदर नहीं मारा गया, खुले ग्राउंड में गड्ढा हो गया। बड़ा जश्न मन रहा है कि देखो ईरान ने तो ये कर दिया, क्या कर दिया। ईरान ने दोस्तों कुत्ता तक नहीं मारा, हमने भी बदला ले लिया, हमारी तरफ से मैटर खत्म। इजराइल की जो वॉर काउंसिल है उसने एक बयान दिया है कि हम जरूर जवाब देंगे। आज की तारीख में इजराइल की दोनों हाथ में लड्डू है कि तुम मार रहे हो गाजा में लोग, तुमने इतने सिविलियन मार दिए। ऐसा इजराइल नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा, कोई भी देश नहीं करेगा। तो हमारी दोनों देशों से बहुत अच्छी बनती है। एक तरफ हो जाएंगे मुसलमान देश जिनमें से 90% अभी ईरान को पसंद नहीं करते। बाय द वे, इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी बम मार दिया था ईरान के ऊपर कुछ समय पहले। पाकिस्तान के जेट्स हवा में उड़ेंगे और अमेरिका के बताए हुए टारगेट पर गोलाबारी होगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज के ताजा तरीन समाचार। बाकी खबरें दोस्तों आपको पता ही है, मैं कौन सी नई खबर आपको सुनाऊं। एनालाइज करते हैं क्यों इजराइल ने दमिश्क में जाके एम्बेसी में 13 लोग मार दिए। उसमें से 3 निकले ईरान के जनरल। उसमें से एक जनरल था मोहम्मद जेहादी। मोहम्मद जेहादी था शूरा काउंसिल का मेंबर हिजबुल्लाह का, और उसके मरने के बाद हिजबुल्लाह ने शोक प्रकट करा और कहता है कि ये जो बंदा है मोहम्मद जेहादी, ये तो हमें गाइड करता था, ये तो हमारा सप्लायर था। यानी कि खुल के। ऐसा क्यों है दोस्तों? इजराइल ने क्यों अटैक करा? कारण क्या था इजराइल का अटैक करने का? कि वहां पे जाके किसी के एम्बेसी में, जो कि किसी भी देश की सॉवरेन धरती, उसकी सॉवरेन जमीन मानी जाती है, एक संप्रभुता होती है किसी भी देश की अपने एम्बेसी के ऊपर, अपने हाई कमीशन के ऊपर या अपने कॉन्सुलेट के ऊपर। तो ऐसी बात क्या थी? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये मैटर वो नहीं है जो आपको समझ में आ रहा है। ये मैटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जियोपॉलिटिक्स है, इसमें ट्रेड है, इसमें पावर प्ले है और इसमें ऑप्टिक्स है। पहली बात दोस्तों, अगर ईरान हमला करता है इजराइल के ऊपर तो जाहिर सी बात है जो भी आम लोग हैं, मुझ जैसे आप जैसे, हम लोग यही समझेंगे कि ठीक है अब बारी है इजराइल की, अब इजराइल हमला करेगा। लेकिन क्या ये सच है? क्या इजराइल हमला करेगा? चलिए इसको एनालाइज कर देते हैं। अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों? आज से 48 घंटे पहले तक क्या हो रहा था? सारी की सारी दुनिया प्रेशर डाल रही थी इजराइल के ऊपर, सारी की सारी दुनिया। बंद करो बमबारी गाजा पर, बंद करो आम लोगों को मारना, बंद करो, सीज फायर, होस्टेजेस की डील करो, जो बंदी पकड़ के ले गए थे उनकी डील करो, खत्म करो। आज की तारीख में इजराइल ने एक ऐसी चाल चली कि पूरी बाजी पलट गई। वो चाल क्या थी? जैसा मैंने बोला, इजराइल ने एक मिसाइल मारी ईरान के एम्बेसी में दमिश्क में। गुस्से में आग बबूला ईरान को सोचना चाहिए था, 1 मिनट ईरान को पॉज करना चाहिए था, ईरान को यह सोचना चाहिए था कि कैसे इसके साथ डील करें। ईरान ने बोला नहीं, क्योंकि ईरान ने अपने लोगों के अंदर इतना जहर भर दिया है इजराइल के खिलाफ कि उसके लोगों की डिमांड थी कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया अभी तक। उसने जवाब दिया। 300 से ज्यादा मिसाइल, 300 से ज्यादा टोटल मिला के, यानी उसमें ड्रोन शामिल, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल शामिल, उसमें क्रूज मिसाइल शामिल, ये उन्होंने अटैक कर दिया ईरान में। इजराइल ने हवा में 99% यानी कि 99% हवा में साफ कर दिया, जिसमें शामिल अमेरिका भी था, जिसमें शामिल यूके भी था, लेकिन कुल मिला के 99% ध्वस्त कर दिया। एक इंसान इजराइल के अंदर नहीं मारा गया, ना कोई इंसान मारा गया, ना कोई जानवर मारा गया, ना कोई बिल्डिंग ढही, खुले ग्राउंड में गड्ढा हो गया। अच्छा, इसका जश्न मना रहे हैं जो लोग ईरान को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो ईरान में हो चाहे ईरान के कहीं बाहर हो। बड़ा जश्न मन रहा है कि देखो ईरान ने तो ये कर दिया, क्या कर दिया। ईरान ने दोस्तों कुत्ता तक नहीं मारा। और बताइए क्या कर दिया ईरान ने? कुत्ता तक नहीं मारा। ईरान ये कहता ना कि जब हमें, अगर मौत का बदला मौत है, अगर इजराइल की स्ट्राइक जिसमें 13 लोग मरे हैं, जिसमें 3 जनरल मरे हैं ईरान के, अगर उसका बदला लेना है तो कुछ तो नुकसान होता। इजराइल का क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ऊपर से ये मिसाइल मारते ही एक औपचारिक रूप से बयान दे दिया ईरान ने, और ईरान ने ये बोल दिया कि साहब हमने भी बदला ले लिया, हमारी तरफ से मैटर खत्म है। पर क्या मैटर खत्म है? क्या ऐसा ईरान समझता है कि सिर्फ बोल रहा है?
और क्या ऐसा इजराइल भी समझता है? इजराइल चुप क्यों बैठा हुआ है? इजराइल की जो वॉर काउंसिल है उसने एक बयान दिया है कि हम जरूर जवाब देंगे, लेकिन अपने समय पर, अपनी जगह पर, अपने हिसाब से हम जवाब देंगे। यानी कि आज की तारीख में इजराइल की दोनों हाथ में लड्डू है। मैंने बताया था ना दोस्तों आपको, हुआ क्या है? हुआ सिंपल सी बात यह है कि कल तक पूरी दुनिया इजराइल के ऊपर उंगली उठा के बैठी थी कि तुम मार रहे हो गाजा में लोग, तुमने इतने सिविलियन मार दिया, तुमने गलत काम करा, तुमने गलत काम। आज पूरी की पूरी दुनिया, आप वर्ल्ड लीडर के ट्वीट देख लीजिए, और मैं एडिटर साहब से गुजारिश करूंगा कि स्क्रीन पे दिखाइए ट्वीट। वर्ल्ड लीडर्स के सब इजराइल के साथ खड़े हैं। यानी कि इजराइल ने 24 घंटे के अंदर पूरा नैरेटिव बदल दिया, सारा का सारा नैरेटिव बदल दिया। अब ईरान चुप बैठा है, ईरान को पता ही नहीं आगे क्या मूव होगी। देखिए, 2-3 बातें दोस्तों। या तो इजराइल ये बोले कि हम तेहरान में जाके बम मारेंगे। क्या इजराइल ऐसा कर सकता है? क्या इजराइल के पास ऐसी सलाहियत है? बिल्कुल, इजराइल ऐसा कर सकता है। इजराइल एक न्यूक्लियर पावर है। अगर इजराइल अटैक, ऐसा इजराइल नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा, कोई भी देश नहीं करेगा, कोई भी। लेकिन फिर भी कैपेबिलिटीज की जब बात करते हैं तो सारी बातें होनी चाहिए। इजराइल के पास आज वो कैपेबिलिटी है कि इजराइल एक बटन दबाए एंड तेहरान विल सीज टू एग्जिस्ट। इजराइल के पास वो सलाहियत है, वो कैपेबिलिटी है। दूसरी चीज, इजराइल के पास F-35 एयरक्राफ्ट हैं जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट साइज में बड़े हैं, लेकिन इनका जो रडार सिग्नेचर है वो इतना छोटा है कि लोगों का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इट लुक्स लाइक अ गोल्फ बॉल। एक छोटी सी गोल्फ की जो गेंद होती है, टीटी बॉल से थोड़ी सी बड़ी, टेबल टेनिस की बॉल से थोड़ी सी बड़ी, उतनी नजर आती है। क्या ईरान के पास कोई भी ऐसा रडार है जो F-35 को पकड़ ले? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि इजरायली प्लेन जा सकते हैं, टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं, और ईरान को पता भी नहीं लगेगा। तो यह हो गई पहली बात। दूसरी चीज, अगर स्ट्रेटेजिकली या जियो स्ट्रेटेजिकली इजराइल सोचे, लॉन्ग टर्म सोचे, तो इजराइल के दोस्तों दोनों हाथ में लड्डू है। इजराइल ये कह सकता है कि साहब, सबसे पहली बात, और इजराइल ने कहा भी ये यूएन में है, सबसे पहली बात, आप ईरान के ऊपर भयानक सैंक्शंस लगाइए। क्योंकि हमला इजराइल ने ईरान के ऊपर नहीं करा, हमला ईरान ने इजराइल के ऊपर करा। इजराइल ने ईरान को कुछ नहीं बोला, जो भी करा है ईरान ने इजराइल के ऊपर करा है। तो पहली चीज, उसके ऊपर सबसे शदीद, सबसे टफ, सबसे सख्त सैंक्शंस लगाए जाएं। ये ऑलरेडी इजराइल डिमांड कर चुका है ईरान के ऊपर लगने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कल ये भी बोल सकता है कि ईरान के ऊपर अब प्रेशर डालो कि सारे के सारे होस्टेजेस छुड़वाएं, राइट? इजराइल ये भी प्रेशर डाल सकता है कि ये पूरा मामला हमास का, इसको रैप अप करें। आज की तारीख में दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है और किसी भी हद तक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। अब इसमें इंडिया का क्या मैटर है? पूरा भारत। दोस्तों देखिए, भारत, बहुत कम ऐसे देश हैं पूरे दुनिया में जिसकी इजराइल से भी बनती है, ईरान से भी बनती है। इजराइल से हम इतने हथियार खरीदते हैं, हमारी दोस्ती है। और जहां तक ईरान की बात है, चाबार पोर्ट पे हमने अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो हमारी दोनों देशों से बहुत अच्छी बनती है। डॉक्टर जयशंकर ने दोनों देशों से बात करी है कि यार, जो टेम्परेचर है ना, तापमान को नीचे लो, लड़ाई से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर है ट्रेड का। ट्रेड का क्या फैक्टर है? वो जो पूरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर लाल सागर या फिर नीचे वाला पूरा का पूरा इलाका, यहां से दुनिया की सिग्निफिकेंट ट्रेड और ऑयल पास थ्रू करती है। अगर इजराइल कुछ हमला करता है और फिर ईरान इसके बीच में पड़ता है तो दुनिया दो धड़ों में बढ़ जाएगी। एक तरफ हो जाएंगे मुसलमान देश, जिनमें से 90% अभी ईरान को पसंद नहीं करते। बाय द वे, अगर आप बहरीन को देख लें, अगर आप यूएई को देख लें, अगर आप सऊदी अरब को देख लें और किसी देश को देख लें, कोई मुस्लिम देश ईरान को ज्यादा पसंद नहीं करता है। ईरान को एज अ पराया नेशन देखा जाता है। यह देखा जाता है कि लोग पागल हैं, अजीब सी हरकतें करते हैं। ऐसा ईरान की रेपुटेशन है। इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी बम मार दिया था ईरान के ऊपर कुछ समय पहले। तो दोस्तों, यह सोचना पड़ेगा कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इजराइल करेगा क्या। तो यह हो गई भारत की बात, ट्रेड की बात। आखिरी में एक पाकिस्तान का फैक्टर है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, और यह बात मैंने इसी शो में कई महीने पहले प्रिडिक्ट करी थी। मेरा क्या प्रिडिक्शन था दोस्तों? मेरा यह साफ साफ प्रिडिक्शन था कि जो 450 मिलियन दिए हैं अमेरिका ने पाकिस्तान को, 450 मिलियन डॉलर्स, वो किस लिए दिए हैं? वो इसलिए दिए थे कि भाई आपके पास F-16 है,
आपको उसमें से नए बॉम्ब्स लगाने हैं, नए रॉकेट लगाने हैं, इसकी सर्विसिंग करनी है, इसके स्पेयर पार्ट्स हैं, उसके लिए हम आपको $450 मिलियन, जो कि लगभग $500 बिलियन बनते हैं, लगभग हम आपको ये पैसा देते हैं। पाकिस्तान ने वो पैसा ले लिया। लोगों ने बोला साहब अमेरिका बड़ी मदद कर रहा है, और मदद अमेरिका किसी की नहीं करता। ये सब सोची समझी साजिश है। जब अमेरिका चाहेगा पाकिस्तान के जेट्स हवा में उड़ेंगे और अमेरिका के बताए हुए टारगेट पर गोलाबारी होगी। ऑलरेडी तालिबान पर बम गिरा चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तानी एयरफोर्स कंदहार में और 2 जगह ये अफगानिस्तान के अंदर बमबारी कर चुके हैं। और दूसरी चीज, यही पाकिस्तानी एयरफोर्स उसी अमेरिकन F-16 को लेकर ईरान के अंदर भी, जो सिस्तान बलूचिस्तान का एरिया ईरान के अंदर, वहां पे अटैक कर चुकी है। मैं आपको आज एक और बात कहता हूं, अगर आगे चल के ऐसा सिनेरियो होता है तो क्या होगा। दोस्तों, अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो अमेरिका की मजबूरी हो जाएगी इजराइल को सपोर्ट करना, और उस सपोर्ट में अमेरिका फोन करेगा पाकिस्तान को। और जब अमेरिका फोन करेगा पाकिस्तान को, तो आप बिल्कुल इस चीज से आपको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ईरान के ऊपर दोबारा बम मारेगा। बहाना कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान एक टेरर स्ट्राइक अपने सॉइल पे करवा देगा, खुद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा देगा और फिर ईरान को बम मारेगा। दोस्तों, ये जो चीज़ है ना पूरी, जो कह रहे हैं कि विश्व युद्ध हो गया, 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ये मीडिया का एक वो है। ये मीडिया ने बोल रखा है कि 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो पूरा मैटर है इजराइल और ईरान का, अब हमें यह देखना है कि ऊंट किस करवट लेगा, किस करवट सोएगा ऊंट। क्योंकि अब जैसा मैंने बोला कि इजराइल के दोनों हाथ पे लड्डू है, वो अटैक भी कर सकता है और वो चुपचाप बैठ जाएगा, वो फिर भी जीत जाएगा। इनफैक्ट इजराइल को ज्यादा फायदा तब है जब इजराइल अटैक ना करे। कैसा लगा ये विश्लेषण और कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।